जो पॉलिटिक्स है बड़ी गड़बड़ चल रही है। नीतीश कुमार ने जहां बिहार की जनता के बीच अपना विश्वास खोया है, वहीं उनके नेताओं का खुद विश्वास नीतीश पर से हट गया है। 17 से 20 नेताओं को अपनी बातें छुपानी पड़ती हैं और बातें छुपाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बातें न छुपाएं तो फिर क्या होगा। अब बातें छुपाने में ही राजनीति की भलाई है और अपनी अपनी सत्ता और अपना अपना बल सब साधना चाहते हैं। ये सीधी सी बात है। बिहार के दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर जिस तरह के खेला जो है बीजेपी की सरकार करती आई, अमित शाह साहब करते आए हैं, उसी तरह का खेला कुछ बिहार में हो गया है। जी हां, तेजस्वी यादव की पत्नी का दावा है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। मैंने पिछला वीडियो भी डाला था कि अगले सीएम जो होंगे जीतन राम मांझी होंगे। जीतन राम मांझी खुल करके बात कर चुके हैं, लेकिन ये बातों का दावा ठुकरा चुके हैं कि वो आरजेडी के साथ आ जाएंगे। ऐसा करना पड़ता है, ईडी आईडी का जमाना है, नेताओं को अपनी बातें छुपानी पड़ती हैं और बातें छुपाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बातें न छुपाएं तो फिर क्या होगा। अब बातें छुपाने में ही राजनीति की भलाई है और अपनी अपनी सत्ता और अपना अपना बल सब साधना चाहते हैं। ये सीधी सी बात है। बिहार के जो पॉलिटिक्स है बड़ी गड़बड़ चल रही है। नीतीश कुमार ने जहां बिहार की जनता के बीच अपना विश्वास खोया है, वहीं उनके नेताओं का खुद विश्वास नीतीश पर से हट गया है। 17 से 20 विधायक जो है तेजस्वी के संपर्क में हैं और गायब हो गए। अब मतलब ये हो रहा है कि अपहरण हो गया है। अमित शाह से मिले गए कि हमारे 17 से 20 जो विधायक हैं वो मिल नहीं रहे, हम ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर के। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ अंदर खाने के सूत्रों से पता चला है और इसकी पुष्टि एबीपी न्यूज ने की है। एबीपी न्यूज के पत्रकार ने क्या बोला ये भी हम बताएंगे, लेकिन पुष्टि हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 12 फरवरी को जो है विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बड़ा दावा कर दिया। राजश्री यादव के दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को नहीं पता था, अमित शाह को भी नहीं। जी हां, राजश्री यादव जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, और सही बात तो यह है कि 17 विधायकों की कंफर्मेशन आ रही है कि 17 विधायक जो है गायब है। जनता दल जो नीतीश कुमार का दल है वहां से 17 वो हो गए। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है और ये दावा बीजेपी के मीडिया चैनल के द्वारा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में। ये राजनीति का स्तर कितना गिर गया। राम मंदिर पर भी विश्वास नहीं रहा प्रधानमंत्री मोदी को। भारत रत्न बांटने पड़ रहे हैं रेवड़ियों की तरह। वैसे बोलते थे रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, लेकिन अब रेवड़ी की तरह भाई भारत रत्न देने भी पड़ेंगे ना। कोई कद भारत रत्न जैसे एक इनाम का, मतलब एक सम्मान का मजाक उड़ा के रख दिया है इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक उड़ाने के लिए आए, लोकतंत्र की तो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको करने दीजिए। 15 लाख का सूट पहन करके और 1.5 लाख के पेन से जब साइन करते हैं। राहुल गांधी भी इस बारे में बोलते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी और महागठबंधन ने खेला कर दिया उल्टा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के उन इरादों पर पानी फेर दिया जिन इरादों को लेकर के वो बड़े ऐंठ रहे थे। राजश्री यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट कर दी जिससे सियासी हलचल बढ़ गई। राजश्री यादव ने लिखा, नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई। अब सब जानते थे इतना बड़ा खेला होगा, शायद किसी को नहीं पता था। राजश्री यादव का ये ट्वीट का हम कॉपी यहां डालना चाहेंगे भाइयों। ये कॉपी यहां रही, यहां देख लीजिए। इस कॉपी को देखने के बाद हमने सोचा कि शायद ये मतलब कोई बड़ा एक स्टंट हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो इन खबरों के बारे में थोड़ी सी और पड़ताल की जाए। जब खबरों की पड़ताल की गई तो वाकई में कुछ ऐसे नेताओं के नाम आए जनता दल के, जिनका हम यहां नाम ओपन नहीं करेंगे। ये 12 को जब फ्लोर टेस्ट होगा उसी के बाद हम ओपन करेंगे। हम नहीं चाहते कि वो नाम प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चले, नीतीश कुमार को पता चले और उनके यहां ईडी आईडी आ जाए। तब ये तो रही कहानी बिहार की पॉलिटिक्स की, लेकिन इस बिहार की पॉलिटिक्स पर एबीपी न्यूज ने भी अपनी कुछ चीजें डाली हैं। यहां जो बीजेपी खेमे की तरफ से खबर आ रही है, प्रभात खबर की तरफ से, नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी एमएलए का बोधगया में कार्यशाला, भोज पर जुटेंगे विधायक।
बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। बाहर से आने वाले विधायकों को 2 होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। यार कितनी इज्जत बढ़ गई विधायकों की, 5 स्टार होटल में रुको, मजे लो। और किस तरह से बेशर्मी हो गई है कि जनता ने जिस बहुमत पर आपको बिठाया उसके साथ कभी भी गद्दारी कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा। ईमान मर चुके हैं तो कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं ये। और सबसे बड़ी तो हमारी बीजेपी की गलती है जिसने भ्रष्टाचार यहां पर खड़ा किया है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले टाइम में बाल ठाकरे को भी भारत रत्न दे दें, शरद पवार को भी दे दें, सब नेताओं को दे दें। बीपी नरसिम्हा राव को दिया है। सीधी सी बात है, बीपी नरसिम्हा राव के खेमे के नेताओं को साधने का प्रयास किया है, कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास किया है। लेकिन यहां हमारे दावे को पुष्टि करते हुए एबीपी न्यूज के जो पत्रकार हैं कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। विधानसभा में नई सरकार का बड़ी खबर दरअसल नहीं हो जाता। बिहार में ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बहुमत साबित करने के बाद किया जाएगा। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होगा बल्कि फ्लोर टेस्ट के बाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके पीछे बड़ी सियासी रणनीति है। क्यों? क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार अभी हो गया तो कई विधायक नाराज हो सकते हैं। दूसरे खेमे की तरफ से उन्हें मंत्री पद का लालच देकर तोड़ा भी जा सकता है और यही सब कुछ सोचने समझने के बाद ऐसा फैसला लिया गया है। क्योंकि अभी भी बिहार की सियासत पूरी तरह से, बिहार की जो सियासी गुत्थी है वो पूरी तरह से सुलझी नहीं है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू है जिसका कहना है कि 2025 तक एनडीए की सरकार चट्टान की तरह कायम रहेगी। लेकिन मुझे पता चला है कि आरजेडी पर्दे के पीछे चौंकाने वाली रणनीति पर काम कर रही है। इशारों इशारों में इसका जिक्र तेजस्वी यादव ने सरकार बदलने वाले दिन भी कर दिया था। नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता तेजस्वी यादव को नजरअंदाज नहीं करना चाहते और वैसे भी मंत्री पद को लेकर बिहार की राजनीति पिछले कई दिनों से उबाल मार रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और HAM पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हर दूसरे दिन अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। जीतन राम मांझी का दुखड़ा इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है और उनकी पार्टी के 4 विधायक काफी अहम हैं। आज फिर से जीतन राम मांझी के बदले हुए सुर ने बिहार में सियासी हलचल की संभावनाओं को नया आकार दे दिया। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बात हलाई वो करो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो भर्ती बनले तो वो करो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमारी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमारे के ना है का? ये लकड़ी दुख है हमरो। तो आपने सुना मांझी कह रहे हैं कि सड़क बनाने वाला, पुल बनाने वाला विभाग क्यों नहीं देते, SC ST विभाग ही क्यों देते हैं, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। ऐसा दूसरी बार है जब जीतन राम मांझी उपेक्षा की बात कहते हुए नजर आए। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने मंत्री पद की संख्या में कमी का दर्द साझा किया था। मुझे पता चला है कि वो अपनी पार्टी के विधायक अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र वो एनडीए हाईकमान से भी कर चुके हैं। मांझी तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर भी मिला था, जिसे उन्होंने एक पल में ही ठुकरा दिया। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। देखिए, ऐसे बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी का मन बदल गया है?
क्या वो अंदर खाने आरजेडी के साथ मिलकर कोई गेम सेट कर रहे हैं या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है? जीतन राम मांझी की दो समस्याएं यहां से साफ साफ नजर आती हैं। क्या है ये दो समस्याएं? देखिए, पहली, उन्हें कम से कम एक और मंत्री पद चाहिए, और दूसरी समस्या, उनके बेटे संतोष सुमन को SC/ST कल्याण विभाग की जगह कोई दूसरा विभाग मिलना चाहिए। अब यहां से दो बातें साफ है। पहली बात कि जीतन राम मांझी दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। देखिए, ऐसे बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी का मन बदल गया है? क्या वो अंदर खाने आरजेडी के साथ मिलकर कोई गेम सेट कर रहे हैं या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है? जीतन राम मांझी की दो समस्याएं यहां से साफ साफ नजर आती हैं। क्या है ये दो समस्याएं? देखिए, पहली, उन्हें कम से कम एक और मंत्री पद चाहिए, और दूसरी समस्या, उनके बेटे संतोष सुमन को SC/ST कल्याण विभाग की जगह कोई दूसरा विभाग मिलना चाहिए। अब यहां से दो बातें साफ है। पहली बात कि जीतन राम मांझी दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार का एनडीए में आना मांझी को खटक रहा है, क्योंकि एनडीए में बहुत कम बार ही ऐसा देखा गया है जब किसी पार्टी का नेता भरे मंच से इस तरह की बातें करता है। क्या वजह था कि आपने और मंत्रियों को गाड़ी घोड़ा नहीं भेजा? भेज दिया डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को। और हमारे SC/ST के अभिभावक के नाते हम लोग को तकलीफ तो होगा, नहीं होगा? कि अगर मजाक ही करना था तो एक मांझी के साथ मजाक करना था, सभी के गाड़ी दे करके सब वापस ले लेते। विभाग 5 विभाग 7 विभाग जो रखे हुए हैं उसमें से कोई एक विभाग दे दीजिए। तो मांझी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको ऑफर मुख्यमंत्री का मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ है, उनके नेतृत्व में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने ठुकरा दिया। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि मुझे मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, मांझी की पार्टी के ये तेवर बहुत कुछ कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए से अलग हो भी जाती है तो मौजूदा सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसे आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जीतन राम मांझी अगर सरकार से समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो एनडीए सरकार के पास 124 विधायकों का समर्थन बचेगा, जो बहुमत से ज्यादा है। यहां से मांझी अगर महागठबंधन को समर्थन करते हैं तो भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, क्योंकि तब महागठबंधन के पास 118 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत से कम है। इसके बाद अगर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी सरकार से अलग हो जाते हैं, तब भी एनडीए के विधायकों की संख्या 100 सुन लिया होगा दोस्तों। इसको सुनने के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि 12 को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें कहीं जीतन राम मांझी सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर ना उभर जाएं, कहीं जीतन राम मांझी बिहार के अगले सीएम ना बन जाएं और नीतीश कुमार झुंझुना बजाते ना रह जाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।